Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बेटा आज हम स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड लेक्चर नंबर 2 को डील करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं, वीक आर्ग्यूमेंट्स आप किसको कहते हो, उन सब को मैंने उसके अंदर जितने की टेक अवेज आते हैं सबको मैंने इन डिटेल डिस्कस किया है और समझाया है। आई होप सो कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब जो लेक्चर्स हमने डील करने हैं उसके अंदर हम टोटली स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से रिलेटेड भरपूर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डील करेंगे। मेरे बेटे मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से रिलेटेड, आप बासानी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक हो गया भाई। लेक्चर नंबर 1 जिसने नहीं देखा, टाप के लेक्चर 2 पे आ गया है, तो भाई आपने क्या करना है, टाप के वापसी लेक्चर 1 पर जाओ और इन सारे पॉइंट्स को डिटेल के अंदर समझो। ठीक है, देखो ड्यूरेशन ज़्यादा है लेकिन लेक्चर की क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक हो गया भाई। तो पहले इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लो कि किसका क्या मतलब है और किसकी एग्जाम्पल क्या है, ताकि आपको बासानी समझ में आ जाए कि भाई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स कौन से कंसिडर होते हैं, वीक आर्ग्यूमेंट्स कौन से कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब मैं जस्ट रिवाइज करवाऊंगा इस पूरे चार्ट को, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। देखिए भाई, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट आपके पास कौन सा होता है, सबसे पहली चीज रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी गो थ्रू करूंगा बस। इसका मतलब क्या है भाई, द आर्गुमेंट मस्ट डायरेक्टली रिलेट टू द इशू मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट, ऐसा ही है ना भाई। अच्छा, फैक्ट बेस्ड या फिर लॉजिकल, इसका मतलब क्या है, द आर्गुमेंट शुड रिलाई ऑन फैक्ट्स, एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग रादर देन ओपिनियंस और इमोशंस। ठीक हो गया। अच्छा, प्रैक्टिकल और फिजिबल, सिंपल सा मतलब है द सजेशन शुड बी रियलिस्टिक, पॉसिबल और इम्प्लीमेंटेबल। ठीक हो गया भाई। अच्छा भाई, एड्रेसेस द कोर इशू, सर इसका मतलब क्या है भाई, एड्रेसेस द कोर इशू तुम्हें नजर ही आ रहा है। द आर्गुमेंट शुड सॉल्व और डिस्कस द मेन इशू नॉट अ साइड इशू। बात क्लियर हो रही है भाई, मुद्दा आपके पास जो है ना, जो आपके पास मेन इशू है, मेन प्रॉब्लम है, वो सॉल्व आउट होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास कंसिडर होता है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। अच्छा भाई, सिक्योरिटी ऑफ नेशन की जिसके अंदर बात कर रहा होगा वो कंसिडर किया जाएगा आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। सिंपल सी बात है, एनीथिंग दैट प्रोटेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी इज जनरली कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ठीक हो गया बेटे। अच्छा भाई, छठा की टेक अवे क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री की जिसके अंदर बात कर रहा हूं, यानी आर्ग्यूमेंट्स प्रोमोटिंग एजुकेशन, इकोनॉमी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल डेवलपमेंट आर स्ट्रॉन्ग। ठीक हो गया। इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सुप्रीम अथॉरिटी, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सुप्रीम अथॉरिटी, यानी सिंपल से इसका मतलब है इफ द आर्ग्यूमेंट फॉलोस अ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट ऑर्डर और कंपिटेंट अथॉरिटी, इट इज स्ट्रॉन्ग। सही है भाई। अच्छा, आखिरी चीज यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, ये आपके पास कंसिडर किया जा सकता है। आप इसको किसके अंदर काउंट करोगे, आप इसको काउंट करेंगे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के अंदर। ठीक हो गया भाई। यानी सिंपल सा मतलब है द आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन एन एक्सेप्टेड साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सली ट्रू प्रिंसिपल। ठीक हो गया भाई। सही है जी, मैंने हर एक की एग्जाम्पल भी दी है, डिटेल के अंदर समझाया है लेक्चर नंबर 1 के अंदर, तो काइंडली आप पहले उसको देखिए। ठीक हो गया बेटे। अच्छा भाई, वीक आर्ग्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहली चीज जो है ना, सबसे पहली चीज के अंदर होगा इररेलेवेंट, यानी आर्ग्यूमेंट हैज नो रिलेशन विद द स्टेटमेंट या आर्ग्यूमेंट हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द स्टेटमेंट, ये हो जाएगा। दूसरा की टेक अवे, एक्सट्रीम या फिर ओवर एग्जेजरेशन। सिंपल सा मतलब है इसका कि भाई इसके अंदर ना यूज वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑल, ओनली, कंप्लीटली, इम्पॉसिबल, एवरीवन विदाउट एनी प्रूफ। बात क्लियर हो रही है। एक्सट्रीम वर्ड्स आपके पास यूज हो रहे होंगे, मैंने आपको
बता दिए। अब तीसरा आपके पास इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इमोशनल होगा, वो आपके पास वीक आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। आर्ग्यूमेंट कैसा होगा, इमोशनल होगा, यानी डिपेंड्स ऑन फीलिंग्स इंस्टीड ऑफ लॉजिक और एविडेंस। ठीक हो गया भाई। अच्छा, और क्या होगा, वाग या फिर एम्बिग्यूस। सिंपल सा मतलब है, द आर्ग्यूमेंट इज अनक्लियर, इनकम्प्लीट और लेक्स स्पेसिफिक रीजनिंग। ठीक हो गया भाई। अच्छा, पांचवा इंपॉर्टेंट की टेक अवे, बेस्ड ऑन फॉल्स एजम्पशन, बेस्ड ऑन फॉल्स एजम्पशन, यानी द आर्ग्यूमेंट स्टार्ट्स विद समथिंग दैट इज नॉट गिवन और नॉट प्रूवन इन दी स्टेटमेंट। ये हो जाएगा। छठा देखो, हाफ एक्सप्लेन्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, हाफ एक्सप्लेन्ड यानी सिंपल सी बात है, द आर्ग्यूमेंट गिव्स अ कंक्लूजन बट डजंट एक्सप्लेन व्हाई। मैंने एग्जांपल दी भी है। अच्छा भाई, आपके पास सातवां क्या है, कंपैरिजन बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक हो गया भाई, कंपैरिजन जिसके अंदर हो रहा है आप उसको वीक आर्ग्यूमेंट कंसिडर करते हैं। सिंपल सा मतलब है इसका, यूजेस कंपैरिजन विद अनदर पर्सन, प्लेस और सिस्टम इंस्टेड ऑफ गिविंग अ डायरेक्ट लॉजिकल रीजन। ठीक हो गया भाई। अब अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और इन इंपॉर्टेंट की टेक अवेज को उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यस मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, शुड जंक फूड एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग चिल्ड्रन बी बैंड या नहीं, हमसे पूछ रहा है। ठीक हो गया। क्या कह रहे हैं, शुड जंक फूड एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग चिल्ड्रन बी बैंड। ठीक हो गया। अब आई तब आई खाना खाते रहते हैं, ठीक है, पेट लेके बैठे रहेंगे फिर। अच्छा, तो करना क्या है भाई, शुड जंक फूड एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग चिल्ड्रन बी बैंड या नहीं। भाई आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा है, ठीक है, आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा है, कह रहे हैं कि शुड जंक फूड एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग चिल्ड्रन बी बैंड या नहीं। ठीक हो गया। अब आर्ग्यूमेंट 1 के अंदर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यस चिल्ड्रन आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड एंड एक्सेसिव जंक फूड कंजम्पशन लीड टू हेल्थ इश्यूज। क्या ख्याल है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा या नहीं। देखें, सबसे पहली बात, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है या नहीं, बोलो डायरेक्टली बेटा। चिल्ड्रन और जंक फूड एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है। क्या फेक बेस है, लॉजिकल है। देखें भाई, मुझे सिंपल सी बात बताएं, बच्चों पर एडवर्टाइजमेंट का इन्फ्लुएंस, क्या आपके पास ये चीज फेक बेस है या नहीं है, इन्फ्लुएंस होते हैं या नहीं होते, हो जाते हैं बिल्कुल। एड देखते ही शौक चढ़ जाता है कि हमारे पास भी हो, हमें भी ये खाना है, ऐसा है या नहीं। और मेरा बच्चा एक बात मुझे बताओ, एक्सेसिव जंक फूड ये आपके पास एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, आपके पास हेल्थ रिस्क होते हैं, ठीक है, जान खतरे में भी आ जाती है बातों का। तो भाई आपके पास जो है ना, ये लॉजिकल और एविडेंस बेस्ड रीजनिंग है। क्या ख्याल है भाई, सिंपल सी बात है, ऐसा ही है ना, और प्रैक्टिकल है, फिजिबल है। अगर एड्स रेस्ट्रिक्ट किए जाएं तो चिल्ड्रंस एक्सपोजर कम हो सकता है, ऐसा ही है ना भाई, ये प्रैक्टिकल सजेशन दे रहा है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेबल है, ऐसे ही है। और आपके पास क्या है, देखो एड्रेस इज द कोर इशू या नहीं, सिंपल सी बात है। देखो भाई, कोर इशू है चिल्ड्रन को जंक फूड एड से बचाना। ये आर्गुमेंट क्या कर रहा है, इसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, कह रहे हैं ये चिल्ड्रन आर इजीली इन्फ्लुएंस एंड एक्सेसिव जंक फूड कंजम्पशन लीड टू हेल्थ इश्यूज। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये वीक आर्गुमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा, इररेलेवेंट नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है, इमोशनल नहीं है, एम्बिग्यूस नहीं है, फॉल्स एजम्पशन नहीं है, हाफ एक्सप्लेन नहीं है, कंपैरिजन नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, आप इसको स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये आपके पास करेक्ट माना जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। ठीक हो गया। अच्छा भाई, आपके पास आर्ग्यूमेंट नंबर 2, अब ये आर्ग्यूमेंट आपके स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये देखते हैं ज़रा। इंपॉर्टेंट जो की टेक अवेज है मैंने जो लिखवाए वो मोर देन इनफ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा आपको नीड ही नहीं होगी किसी और चीज़ को देखने की। नो, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू कंट्रोल वॉट देयर चिल्ड्रन ईट। बोलो भाई, ये सॉल्यूशन बता रहे नहीं बता रहा, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है या नहीं, फेक बेस है या नहीं। देखो, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना एक लॉजिकल पॉइंट है, ऐसे ही है, और प्रैक्टिकल और फिजिबल है या नहीं। देखिए, पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन के फूड चॉइसेस मॉनिटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक हो गया भाई। और आपके पास मुझे एक बात बताओ, कोर इशू को एड्रेस कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, बोलो भाई, ये सिंपल सी बात है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बैन के बजाय पेरेंटल कंट्रोल, ऐसा है या नहीं। ठीक हो गया भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये भी आपके पास कंसिडर किया जाएगा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ठीक हो गया मेरा बच्चा, आई होप सो कि आपको अब जो मैंने इंपॉर्टेंट की टेक अवे लिखवाए थे उसका मतलब समझाया था। जिसने मेरा बच्चा देख लिया लेक्चर नंबर 1, अब उसको बासानी ये समझ में आ रहा होगा। ठीक हो गया भाई, तो पहला भी स्ट्रॉन्ग, दूसरा भी स्ट्रॉन्ग, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई शपाटर तरीके से, सर जी मज़ा आ गया भाई। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 इज स्ट्रॉन्ग।
ठीक हो गया जी. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यस मेरा बेटा, शुड द डेथ पेनल्टी बी एबॉलिश्ड? बोलो भाई, क्या सजाए मौत ख़त्म कर देनी चाहिए या नहीं? डेथ पेनल्टी बी एबॉलिश या नहीं? ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं. ठीक है भाई, ये तुमसे सवाल कर रहे हैं, अब मुझे सिंपल सी बात बताओ. कह रहे आर्ग्यूमेंट नंबर 1 के अंदर, यस इट इज़ इन ह्यूमन एंड वायलेट्स ह्यूमन राइट्स. यार ये ह्यूमन है, ठीक हो गया. क्या है, क्या कह रहे हैं? यस इट इज़ इन ह्यूमन एंड वायलेट्स ह्यूमन राइट्स. हाँ या ना बताओ भाई, सिंपल सी बात है भाई. रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है या नहीं? देखें, डायरेक्टली डिस्कसेस वेदर द डेथ पेनल्टी शुड बी एबॉलिश्ड, ऐसा ही है ना. और फैक्ट बेस है, लॉजिकल है. देखें, लॉजिकल भी है, फैक्ट बेस भी है. देखें, इट गिव्स अ लॉजिकल रीजन बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटी. बिल्कुल ऐसा ही है. अब प्रैक्टिकल और फिजिबल है या नहीं? प्रैक्टिकल और फिजिबल है या नहीं, खुद बताओ. सिंपल सी बात है. देखें, ह्यूमन राइट्स आर अ वैलिड बेसिस फॉर मेकिंग और चेंजिंग लॉस. ठीक हो गया भाई, ह्यूमन राइट्स क्या है? वैलिड बेस हैं फॉर मेकिंग और चेंजिंग लॉस. ठीक हो गया भाई. एड्रेसेस द कोर इशू या नहीं? देखिए भाई, इट डायरेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई द डेथ पेनल्टी शुड बी एबॉलिश. ये रीजन बता रहे हैं कि भाई क्यों आपने खत्म करनी है. ठीक हो गया भाई, तो ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा. इररेलेवेंट है, एक्सट्रीम है, क्या ये इमोशनल है? ना, इट प्रेजेंट्स अ प्रिंसिपल नॉट मेरली इमोशन. ऐसा ही है. एम्बिग्यूस भी नहीं है, फॉल्स एजम्पशन भी नहीं है, हाफ एक्सप्लेन भी नहीं है, कंपैरिजन बेस भी नहीं है. सिंपल तरीके से ये आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा. अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? नो इट सर्व्स एज अ डिटरेंट टू हीनस क्राइम्स. यानी मेरा बेटा, आपके पास जो संगीन जुर्म शुमार किए जाते हैं ना, कत्ल, ठीक है, डकैती, ठीक है, तो ये आपके पास जो खतरनाक किस्म के, संगीन किस्म के जुर्म होते हैं ना, ये कह रहे हैं ये उससे रुकावट का सबब बनेगा. ये शुड द डेथ पेनल्टी बी एबॉलिश. ठीक है, डेथ पेनल्टी आपके पास इसको रोकने का, इसमें रुकावट का जरिया और सबब बन सकता है. ठीक हो गया भाई, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा या नहीं? सबसे पहली बात तो रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है. ठीक है, डायरेक्टली डिस्कसेस वेदर द डेथ पेनल्टी शुड कंटिन्यू. ठीक हो गया मेरा बेटा, ये आपके पास प्रैक्टिकल भी है, फीजेबल भी है. क्यों सर? क्यों? क्योंकि क्राइम प्रिवेंशन इज अ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉ. सही है भाई. अच्छा, एड्रेसेस द कोर इशू और नॉट. देखें भाई, इट डायरेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई द डेथ पेनल्टी शुड नॉट बी एबॉलिश्ड. ऐसा ही है भाई. क्यों आपके सजाए मौत खत्म की जानी चाहिए? ये आपके पास इसके अंदर ये वजह बता रहा था. इसके अंदर क्यों कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्यों ख़त्म नहीं करनी चाहिए, ये इसका रीज़न पेश कर रहा है. ऐसा ही है ना भाई, इसके अंदर भी आपके पास रीज़न पेश कर रहा है. तो इररेलेवेंट भी नहीं है, एक्सट्रीम भी नहीं है, इमोशनल भी नहीं है, एम्बिग्यूस भी नहीं है, वॉक भी नहीं है, फॉल्स एजम्पशन भी नहीं है, हाफ एक्सप्लेन भी नहीं है, कंपैरिजन बेस भी नहीं है. सिंपल तरीके से आप क्या कंसिडर करेंगे इसको बेटे? आप इसको कंसिडर करेंगे कि ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है. ठीक हो गया जी. मेरा बच्चा मज़ा आ रहा है, बोलो हाँ या ना. बोरियत तो नहीं हो रही? अरे सर क्यों होगी, वीआईपी सेटअप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, तो क्यों होगी? बोथ 1 and 2 इज स्ट्रॉन्ग. ठीक हो गया भाई, ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यस मेरा बेटा, शुड वर्किंग फ्रॉम होम बी इनकरेज? हाँ या ना? क्या बात पूछ रहा है यार, क्या बात पूछ रहा है. शुड वर्किंग फ्रॉम होम बी इनकरेज. ठीक है, मासूमाना सा सवाल कर रहा है, देख रहे हो ज़रा. अब इसको ज़रा देते हैं टिका के मासूमाना सा जवाब. देखो भाई, शुड वर्किंग फ्रॉम होम बी इनकरेज या नहीं? बोलो भाई. कह रहे आर्ग्यूमेंट के अंदर, यस इट अलाउस एम्प्लॉय फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूसेस कम्यूटिंग टाइम. ऐसा है या नहीं? ठीक है, ये भी मुद्दे की बात कर रहा है बेटा, टिका के जवाब दे रहा है. देखो, यस इट अलाउस एम्प्लॉय फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूसेस कम्यूटिंग टाइम. ठीक है भाई, आपका खर्चा बच जाता है आने जाने का, आपके पास टाइम आपका नहीं लगता. ठीक है भाई, ये क्या है? डायरेक्टली डिस्कसेस वेदर वर्किंग फ्रॉम होम शुड बी इनकरेज. ठीक हो गया, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है, फैक्ट बेस है या नहीं है? देखिए मुझे एक बात बताएं, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड लेस कम्यूटिंग आर लॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम. ऐसा है या नहीं? प्रैक्टिकल और फिजिबल है या नहीं? बिल्कुल है. क्यों? बिकॉज दीज आर प्रैक्टिकल एडवांटेजेस एक्सपीरियंस इन मैनी वर्क प्लेसेस. ठीक हो गया भाई. अच्छा, ये एड्रेस कर रहा है कोर इशू को या नहीं? बिल्कुल कर रहा है. क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट रीजन व्हाई वर्किंग फ्रॉम होम शुड बी इनकरेज. वीक आर्ग्यूमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि इररेलेवेंट नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है, इमोशनल नहीं है, वॉग एम्बिग्यूस नहीं है, और आपके पास फॉल्स एजम्पशन नहीं है, और हाफ एक्सप्लेन नहीं है, और कंपैरिजन बेस नहीं है. तो मैं क्या कंसिडर करूंगा? दिस इज माय स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. ठीक हो गया. अच्छा, नो इट डिक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लैक ऑफ सुपरविजन. ऐसा है या नहीं?
बोलो भाई, ये भी रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है या नहीं? ठीक हो गया जी। देखें ये भी क्या बता रहा है, डायरेक्टली डिस्कसेस वेदर वर्किंग फ्रॉम होम शुड बी इनकरेज और नॉट। ठीक हो गया। अब ये फैक्ट बेस्ड भी है, लॉजिकल भी है। क्यों? क्योंकि रिड्यूस सुपरविजन कैन लॉजिकली अफेक्ट प्रोडक्टिविटी इन सम वर्क इन्वायरमेंट्स। ठीक हो गया। और प्रैक्टिकल और फिजिबल भी है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज अ प्रैक्टिकल कंसर्न फॉर एम्प्लॉयर्स। ठीक है भाई, दिवालियाँ ना निकल जाए ना, घर पे बिठा दिया सबको और अकेला जो है ना मक्खियाँ मार रहा है बैठ के बेचारा ओनर जो है। ठीक है, तो नो इट डिक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लैक ऑफ सुपरविजन। तो मैं क्या करूँगा भाई, मेरे पास ये सिंपल तरीके से क्या कंसिडर किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया मेरा बेटा। तो क्या ये कोर इशू को एड्रेस कर रहे हैं या नहीं, खुद बताओ। देखें, इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट रीजन अगेंस्ट इनकरेजिंग वर्क फ्रॉम होम। ठीक हो गया भाई। तो वीक आर्ग्यूमेंट तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। सही है जी। इरेलीवेंट आपके पास नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है, इट डिक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। ये नहीं कह रहा कंप्लीटली जो है ना वो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है या हमेशा ऐसा होता है, ऐसा है। ये इमोशनल भी नहीं है, वॉग और एम्बिग्यूस भी नहीं है, फॉल्स एजम्पशन नहीं है, हाफ एक्सपीरियंट नहीं है, कंपैरिजन बेस्ड नहीं है। तो ये आपके पास कंसिडर किया जाएगा, काउंट किया जाएगा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के अंदर। तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटे, मैं सिंपल तरीके से ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर ऑप्शन सी इज़ द राइट पॉसिबल आंसर, बोथ 1 and 2 इज स्ट्रॉन्ग। मूविंग ऑन टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, शुड स्टूडेंट बी अलाउड टू यूज मोबाइल फोन्स इन स्कूल? क्या सवाल कर रहा है भैया। शुड स्टूडेंट बी अलाउड टू यूज मोबाइल फोन्स इन स्कूल या नहीं? बोलो मेरा भाई, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है भाई? तुम पे नहीं छोड़ूंगा, तुम पे नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद समझाऊंगा। ठीक हो गया भाई, वरना बोलोगे हाँ भाई होना चाहिए। अच्छा भाई, क्या कह रहे हैं? कह रहे यस मोबाइल फोन्स कैन बी यूज फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड इमरजेंसी। सिर्फ इन दो कामों के लिए। ठीक हो गया, तीसरा चौथा काम कोई नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। यस मोबाइल फोन्स कैन बी यूज फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड इमरजेंसीज। क्या ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है या नहीं? देखें, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है, सबसे पहली बात बिल्कुल है। डायरेक्टली डिस्कसेस वेदर स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू यूज मोबाइल फोन्स इन स्कूल। ठीक हो गया। फैक्ट बेस है या नहीं है, लॉजिकल है या नहीं है? सर जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन्स कैन बी यूज फॉर लर्निंग एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन, दिस इज अ लॉजिकल रीजन। सिंपल सी बात हो गई। और आपके पास क्या ये प्रैक्टिकल और फिजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यूजिंग फोन्स फॉर एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड इमरजेंसीज इज प्रैक्टिकल। ठीक हो गया भाई। और क्या ये आपका कोर इशू जो है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा? ठीक हो गया भाई। एड्रेसेस अ कोर इशू और नॉट? यस, एड्रेस कर रहा है कोर इशू को। क्यों? क्योंकि इट डायरेक्टली गिव्स अ रीजन व्हाई स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू यूज मोबाइल फोन्स। वीक आर्ग्यूमेंट नहीं है, जितने भी की टेक अवेज हैं उसके ऊपर इसको परख के देख लो, नहीं है ये वीक आर्ग्यूमेंट। तो भाई क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, आप इसको हाईलाइट कर लें ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ठीक हो गया भाई। चलो भाई, यार ये क्या है, आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो। ठीक हो गया, बहुत बेहतरीन काम हो गया। सही है बेटे, ओके हो गया। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, एक मिनट में थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूँ। अब क्या कह रहे हैं, नो दे डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये भी बहुत क्लास की बात कर दी है इसने। ठीक हो गया। नो दे डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है, बिल्कुल है। डायरेक्टली डिस्कसेस द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन स्कूल, और प्रैक्टिकल और फिजिबल है या नहीं? यस, बिकॉज मेंटेनिंग क्लासरूम डिसिप्लिन एंड लर्निंग इज अ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव। ठीक हो गया भाई। क्या एड्रेसेस द कोर इशू या नहीं? इससे भाई आपका जो कोर इशू है क्या उसको एड्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहे हैं। कैसे सर? देखें, इट डायरेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू यूज मोबाइल फोन्स। ठीक हो गया भाई। इररेलेवेंट भी नहीं है, एक्सट्रीम भी नहीं है। देखें, ये नहीं कह रहा, इट डजंट से ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, इट डजंट से ऑलवेज। ठीक हो गया भाई। ये आपके पास क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे सिंपल सी बात, नो देर डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। हमेशा ऐसा नहीं होता, सबकी बात नहीं कर रहा। ठीक हो गया भाई। ये हो गया आपके पास। क्या ये इमोशनल है? ना। वाग एम्बिग्यूस है? ना। फॉल्स एजम्पशन है? ना। हाफ एक्सपीरियंट है? ना। कंपैरिजन बेस्ड है? ना। तो आपके पास क्या कंसिडर होगा, बोलो भाई, बोलो बाबू भैया बोलो। ये आपके पास क्या होगा, ये हो गया तुम्हारे पास नो दे डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। तो मैं किसके ऊपर मार्क करूंगा, बताओ भाई।
मैं बोलूँगा सर जी रुकें ज़रा सब्र करें, ये हो जाएगा बोथ 1 and 2 इज़ स्ट्रॉन्ग। ठीक हो गया मेरा बच्चा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा भरपूर तरीके से। सही है मेरा बच्चा। अपना फीडबैक ना हर लेक्चर के अंदर दे दिया करो, इससे मेरा बच्चा मेरी हौसला अफजाई हो जाती है कि भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक हो गया भाई। मेरा बच्चा लेक्चर नोट्स भी मैं अटैच करूँगा इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और प्रैक्टिस शीट भी अटैच करूँगा। आपने प्रैक्टिस करके मज़ीद इस टॉपिक को आपने एक्सेल करना है। ठीक है, इस टॉपिक को मज़ीद आपने क्लियर करना है। प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे मोर देन इनफ है मेरा बच्चा, एग्जाम के अंदर आप बासानी इस टॉपिक को क्रैक कर सकते हो। ठीक हो गया मेरा बच्चा। मेरा बच्चा आपने लेक्चर्स को अपने सर्कल के अंदर शेयर करना है, और चैनल को भी अपने सर्कल के अंदर लाजमी शेयर करना है, और मुझे अपनी नेक दुआओं के अंदर, नेक तमन्नाओं के अंदर याद रखना है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।